नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वैकेंसी दोस्तों 12th ITI BSc और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 35,400 तक रहेगी, डिपेंड करेगी आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार से। ठीक है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पार्ल मुंबई की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया तो आपका 2 सितंबर को। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। टाटा मेमोरियल सेंटर दोस्तों भारत का एक कैंसर सेंटर की काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें कैंसर से जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं, इसमें रिसर्च वगैरह भी होता है और ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये जो दोस्तों आपका एफिलिएट किया गया है दोस्तों आपका होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रहने वाली है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर की पैथोलॉजी की वैकेंसीज है। इसमें आपका सैलरी की बात करें 47,600 रहेगा, प्लस आपको और भी अलाउंस मिलेगा। 18 से लेकर 35 साल तक इसके लिए अप्लाई करेंगे। और एज की जो लिमिट दिया है दोस्तों आपका 35 साल है, बट आपका एज काउंटिंग होगा आपका 20 सितंबर 2024 के आधार पर। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए MSc, जिसमें बॉटनी या जियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, या आपने MTech वगैरह बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किए हैं मेडिकल लेबोरेटरी से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब लोकेशन आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पारेल मुंबई में रहेगी। ठीक है, सेकंड जो वैकेंसीज है साइंटिफिक असिस्टेंट B की वैकेंसी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामर के लिए है। इसमें जनरल के लिए 1 सीट है और OBC के लिए 1 सीट रहेगा। सैलरी रहेगा आपका 35,400 रुपये और भी अलाउंस मिलेगा। 18 से लेकर 30 साल तक अप्लाई करेंगे और 20/9/2024 के आधार पर आपका 30 साल कम से कम होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों आपका 20 तारीख तक लास्ट डेट है, इसीलिए आपका जो एज काउंटिंग वगैरह हो रहा है वो आपका 20 सितंबर से रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो B होना चाहिए IT या कंप्यूटर साइंस वगैरह, या आपने BSc IT कंप्यूटर साइंस वगैरह से किए हैं या BCA वगैरह किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड यहाँ जो दिया है ये सारे डिटेल्स से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर C+H हो गया और SQL क्रिस्टल रिपोर्ट ऐसे रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसका भी जॉब लोकेशन मुंबई रहेगा। नेक्स्ट सीट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है OBC के लिए। 35,400 सैलरी रहेगा और इसके लिए BSc फिजिक्स वगैरह से रहना चाहिए, 50% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या अपने BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है PG डिप्लोमा अपने रेडियोथेरेपी वगैरह से किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या BSc रेडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप अगर BSc फिजिक्स में हैं तो PG डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी वगैरह से। ठीक है, जॉब लोकेशन इसमें भी आपका मुंबई रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट B ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की 1 सीट है और इसमें आपका BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री या बॉटनी, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, या अपने डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 35,400 सैलरी रहेगा, 18 से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है साइंटिफिक असिस्टेंट B रेडियो डायग्नोसिस के लिए। यहाँ पर 35,400 तक सैलरी रहेगा और इसके लिए BSc रेडियोलॉजिकल वगैरह से रहना चाहिए। ठीक है, और ये अपने डिप्लोमा मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर के लिए इसमें 1 सीट है SC के लिए, 1 सीट है EWS के लिए। इसमें 35,400 सैलरी रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको होना चाहिए।
आपका MSW से, ठीक है, सोशल साइंस से रिलेटेड आपका होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें आपका पारल मुंबई आपका रहेगा जॉब लोकेशन। साइंटिफिक असिस्टेंट भी सेंट्रल एस्ट्रियल सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें 1 सीट है OBC के लिए। इसके लिए BSc आपका होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कहीं भी अपने हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन वगैरह में आप कहीं वर्क किए तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 सीट है और इसके लिए BSc आपका माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से रहना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी बायोमेडिकल के लिए 1 सीट है और इसके लिए आपका डिप्लोमा बायो मेडिकल या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपके एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग लैब के लिए 1 सीट है और इसके लिए BSc आपका एनी स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से किए हो BSc तो अप्लाई करेंगे। और टेक्नीशियन सिर्फ जनरल मेडिसिन के लिए 1 सीट है, 25,500 सैलरी रहेगा और इसके लिए 10+2 होना चाहिए। लेकिन 3 साल का आपके एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ECG से, ठीक है। और नेक्स्ट जो सीट है टेक्नीशियन C की सीट है जिसमें ICU या OT की वैकेंसीज है। 25,500 सैलरी रहेगा। 30 साल तक अप्लाई करेंगे। 12 पास मांगा गया इसके लिए और आपने अगर साइंस वगैरह से डिप्लोमा किए या 6 मंथ का ICU या OT या इलेक्ट्रॉनिक डायलिसिस या टेक्नीशियन रिलेटेड आपने कोई कोर्सेज किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है। 3 साल का आपके एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए 1 सीट है। 19,900 सैलरी रहेगा। 18 से 27 साल तक अप्लाई करेंगे और इसके लिए 10th के साथ आपका ITI प्लम्बर से रहना चाहिए NCVT से। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर 10th के साथ अप्रेंटिस ITI 10th प्लस अप्रेंटिस करते तो 3 साल होना चाहिए और 10th के बाद आपने ITI किए तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। टेक्नीशियन मैकेनिकल की सीट है यहाँ पर, 1 जनरल के लिए 1 EWS के लिए। इसमें 19,900 सैलरी रहेगा। 27 साल तक अप्लाई करेंगे। इसमें 10th के साथ ITI मैकेनिकल होना चाहिए। इन मैकेनिकल के अंदर जो भी ट्रेड होता है फिटर टनल मशीनिस्ट वगैरह ये सब अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th के साथ अप्रेंटिस किए हैं तो या आपने ITI किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लर्क कम टेलीफोन ऑपरेटर की 1 सीट है और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और विथ टेलीफोन ऑपरेटर्स कोर्सेज भी आपके होने चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसीज है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। यहाँ पर 3 जनरल के लिए है, 2 EWS के लिए है, 1 ST के लिए है और 1 जनरल के लिए और THM मुंबई के लिए 1 जनरल है, 1 ST के लिए है और इसका जॉब लोकेशन आपका मुंबई रहेगा, ठीक है। एक नामी मुंबई में है और एक TMH मुंबई में है, ठीक है। अलग अलग वैकेंसीज है। सैलरी आपका 65,400 रहेगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, एक्स सर्विस होना चाहिए इंडियन आर्मी वगैरह से या इंडियन एयरफोर्स वगैरह से। कम से कम 15 साल का सर्विस होना चाहिए और सिविलियन कैंडिडेट के लिए आपके कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और NCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कहीं भी सिक्योरिटी का काम किए हैं इनमें से कोई भी फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, हाइट वगैरह होना चाहिए, सारा डिटेल्स, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है, जैसे पुशअप वगैरह, सिट अप हो गया, आपका फिजिकल इंटरव्यू टेस्ट, रनिंग है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे वैकेंसी दोस्तों जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इसका प्रॉपर एड्रेस है। इसी लोकेशन पर आपका जॉब वगैरह रहेगी। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट आपका 20 सितंबर तक है और 5:30 बजे शाम तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।